राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 आज सदन में सरकार ने पेश किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस कोचिंग सेंटर से राजस्थान का जिस तरह से कोचिंग के मामले में ख्याति प्राप्त की है, जैसे कोटा, सीकर, जयपुर में इतने कोचिंग सेंटर है जिसका अपन को कोई कल्पना भी नहीं है और इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोचिंग के कारण से राजस्थान की राजस्व भी बढ़ेगी और राजस्थान इसके कारण से कोचिंग से हमारे बच्चे भी जिसके कंपटीशन में बराबरी कर पाएंगे, ऐसा बिल लेकर के सरकार आई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 दशकों में राजस्थान राज्य में कोचिंग सेंटरों का अनियमित प्रसार देखा गया। ऐसा भ्रामक प्रचार करते हैं कि हमारी कोचिंग में ही सबसे बड़ा कलेक्टर ही यहाँ से बन सकता है, आईटी में जा सकता है, नीट में फर्स्ट आ सकता है, और ऐसे भ्रामक प्रचार के कारण से अभिभावक अपने बच्चे को अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए कोशिश करता है और उनकी फीसों का जो मामला है वो दुख सुख करके गरीब गांव का किसान पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोशिश करता है। उसके दिल में रहती है, गांव के किसान के अभिभावक के दिल में रहती है कि मेरा बेटा भी क्यों नहीं कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, कोई बड़ा अधिकारी बन करके रहे। उसके लिए वो पेट काट करके भी अपने पैसे लगा करके उस बच्चे को पढ़ाता है। मगर उस अभिभावक को अपेक्षा इतनी होती है कि मेरे बच्चे का किस विषय में कैसे आगे बढ़ सकता है वो नहीं समझता, मगर वो तो ये देखता है कि मेरा बच्चा मैं अच्छी स्कूल में डालूंगा तो पढ़ेगा, और अच्छा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से मेरा और मेरे परिवार का लालन पालन अच्छा कर सकेगा। उसकी अपेक्षा से वो उस बच्चे को अच्छे कोचिंग में भेजता है, मगर उस बच्चे का भी लेवल उस कोचिंग में पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। वो मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है और उसको बायोलॉजी में डाल दिया तो वो डॉक्टर बनने की बजाय वो इंजीनियर बनना चाहता था, और वो डॉक्टर की कारण से उसके मस्तिष्क में बाहर पड़ता है और उस मस्तिष्क के बाहर के कारण से सुसाइड होता है, बच्चे करते हैं। वो निश्चित रूप से कॉलेज में जाता है तो वो पढ़ाई में कमज़ोर लगता है, दूसरों के कंपटीशन में रहता है और उस कंपटीशन के कारण के अपने आप को कमज़ोर समझ करके वो हीनता आ जाती है, उसके कारण से वो सुसाइड करता है। मगर सुसाइड के कारण से ही कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोचिंग क्लासें बंद कर दी जाए। कोचिंग क्लासें चले, मगर क्या हमारे इतना बड़ा शिक्षा का लाजमा है। उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपके पास इतने बड़ी संस्था है, मगर आप क्या अपने कॉलेजों में कोचिंग क्लास क्यों नहीं चला सकते? अब आपने इस बिल के क्लॉज में दिया है 3 में, राजस्थान ये प्राधिकरण के जो सदस्य बनाए वो उच्च अध्यक्ष बनेगा प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा विभाग। क्या वो अभी भी उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी है ही है ना? अपनी उच्च शिक्षा को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? अगर वो वहां जाके कोचिंग को ठीक कर देगा, इसके ऊपर अपने को भी राजनीतिक दबाव भी होना चाहिए ताकि कि वो इस चीज़ को करे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, कि ये जो हमारी कॉलेज की शिक्षा जो जिस तरह से गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करने के लिए आपके पास क्या इलाज है? क्या उच्च शिक्षा उप मुख्यमंत्री जी आप इस कॉलेज शिक्षा को भी अच्छा करें ताकि कॉलेज में भी बराबर क्लासें लग करके बच्चों को पढ़ा दिया जाए। अगर वो सचिव वहाँ जाकर के उस कोचिंग क्लासों को ठीक करने की अपेक्षा करता है तो अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को क्यों नहीं ठीक कर पाता है? इसके साथ ही आपने 12 आदमियों का लाजमा बनाया है। ये सरकारी सारे अधिकारी लोग हैं, इनके पास काम कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको काम दे रहे हो। प्राधिकरण को संभाल पाएंगे? इसमें भी कोई ना कोई आपका चेक होना चाहिए। आप इसको अच्छी मॉनिटरिंग करें ताकि कि वो संस्था जो बन रही है वो अच्छी तरह से चले। जिला लेवल पर आपने समिति बनाई है, उसमें 11 आदमियों को बनाया। जिला कलेक्टर, एसपी, इनके पास काम बहुत है,
जिले में भी वो नई कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसको भी संभालना पड़ता है, और इस कोचिंग क्लासों को संभालने के लिए उनके पास टाइम मिलेगा। इसलिए इसका राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों को भी या सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तियों को भी इसमें डाला जाए, ताकि वो गरीब जनता की भावनाओं को समझते हुए कोचिंग सेंटरों में जिस तरह की गड़बड़ियाँ होती है उन गड़बड़ियों के ऊपर भी देख रेख कर सके। और आपने इसमें शास्तियाँ लगाने का जो बात कही है, इसमें शास्तियाँ में पहली बार अगर कोई कानून सामान्य शर्तों के अतिक्रमण करेगा तो 2 लाख रुपए लगाएंगे। ये कम है, आप लगाइए इसके ऊपर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ताकि वो ठीक हो जाए। एक गड़बड़ी से 2 लाख और 5 लाख से क्या होगा? 5,000 नहीं 2 लाख, 2 लाख और 50,000। तो ये शास्ति बहुत कम है। इसके लिए आपको शास्ति लगानी चाहिए 10,000 और 20,000 रुपये। दूसरी बार गलती करने पर 20,000 और तीसरी बार गलती करने पर उसको बिल्कुल लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारा राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। कोचिंग के कारण से एक प्राइवेट में कोचिंग सेंटर का मालिक कितने होंगे? 2, 4, 5 आदमी मिलकर के करते हैं, और अपने पास इतना बड़ा लाजमा है शिक्षा का, फिर भी हम कमज़ोर हैं। इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी, बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कॉलेज जाते थे, बाकायदा कॉलेज में पीरियड लगते थे, और लेक्चरर आकर के अगर एब्सेंट मार्क करते थे। अब तो कोई हाजिरी का पता है ना कोई बात है। प्राइवेट कॉलेजों का क्या हाल है? बीएड कॉलेजों का क्या हाल है? घर बैठे बैठे बीएड कर लो, डबल फीस दे दो, पैसे जमा कराओ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको ठीक कौन करेगा? अटेंडेंस बस पैसे दे दो, अटेंडेंस भरा दो। मतलब अब दोनों तरफ चिंता का विषय है। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे बनाना चाह रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत और सशक्त करने के लिए ये बिल लाए हैं कि ताकि कोचिंग क्लासों में जो विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं उनको कैसे रोका जाए। उनको मतलब जितना उसका ब्रेन ग्रिप कर सकता है उससे ज़्यादा देंगे तो वो निश्चित रूप से अपने आप को डिप्रेशन में लाएगा और आत्महत्या हो जाएगी। माँ बाप भी अपेक्षा करते हैं मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। अरे भाई कलेक्टर नहीं, वो तो हेडमास्टर के लायक भी नहीं बन रहा है। इसलिए ऐसा बोझ नहीं लाना चाहिए, और हमें सब मिलकर के इस चीज़ को जो बिल लाए हैं उसकी तो मैं सराहना करता हूँ, ताकि के जो इन कोचिंग क्लासों में, कोचिंग सेंटरों में जिस तरह की अनियमितता हो रही है उस पर भी कंट्रोल हो, और कंट्रोल होकर के हम उसकी मॉनिटरिंग कर सके, और मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई परिवर्तन जरूर आएगा। आज मुझे इस बिल पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सभापति जी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।